हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप जजमेंटल हैं? नतीजे पे पहुंचने से पहले ही फैसला कर लेते हैं और किसी भी पहलू को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसका बाद में आपको अफसोस होता है। अगर ऐसा है तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीनियस और महान कलाकार के उसूलों के बारे में जिन्होंने विवादों में घिरकर काफ़ी वाहवाही बटोरी है। उस महान कलाकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने मोनालिसा की कई बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई हैं। लियोनार्डो कलाकार तो थे ही, साथ ही वो अलग अलग फील्ड्स के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज रखा करते थे, जिसके कारण उन्हें रेनेसांस पॉलीमैथ भी कहा जाने लगा, जिसका मतलब है एक ऐसा आदमी जिसकी एक फील्ड में मास्टरी और एक्सपर्टीज तो है ही, लेकिन साथ ही उसे हर फील्ड के बारे में भी डीप नॉलेज होती है। लियोनार्डो की कई पेंटिंग्स को मास्टरपीस का टाइटल दिया गया है, जिनमें सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, मडोना ऑफ द रॉक्स और सैल्वेटर मुंडी शामिल है। उनकी नोटबुक में बनाए गए स्केचिंग भी उतने ही कीमती हैं जितने कि उनके पेंटिंग्स। उन्होंने घोड़े, चेहरे, फूल, यहाँ तक कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे तक की इतनी सटीक और जीवान तस्वीर बनाई है, जिसे देखो तो लगता है कि मानो अभी ये तस्वीर बोल पड़ेंगी। लियोनार्डो इतने जीनियस थे कि वो जिस समय में रह रहे थे उससे कहीं आगे की सोच रखते थे, और उन्होंने अपने समय से आगे निकलकर कई चीज़ें इवेंट की, जैसे पैराशूट, हेलीकॉप्टर, मशीन गन, और उन्होंने अपने इन उम्दा आविष्कार के स्केच भी बनाए, जैसे कि पैराशूट, मशीन गन और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन आज हम बात करेंगे लियोनार्डो के उन उसूलों के बारे में जिसे वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी इम्पोर्टेंस देते थे और उस पर अपना नज़रिया भी बखूबी दुनिया के सामने रखे हैं। उनका पहला प्रिंसिपल है स्फुमाटो, जिसका मतलब है धुएं की तरह ऊपर जाना या धुंधला हो जाना, जहाँ कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसकी झलक हमें लियोनार्डो के यूनिक पेंटिंग स्टाइल में देखने को मिलती है। अगर आप मोनालिसा की पेंटिंग गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पेंटिंग बड़ी ही रहस्यमयी है। मोनालिसा की मुस्कान का राज आज तक कोई नहीं जान पाया। उसमें इतने इमोशन छिपे हुए हैं कि आप चाहकर भी नहीं जान पाएंगे कि उसकी मुस्कान के पीछे की असली भावना क्या है। उसे इस तरह बनाया गया है कि आप एक ही बार में उसमें छुपे मैसेज को समझ नहीं पाएंगे। उस हल्की सी मुस्कान में अच्छाई और बुराई, सिडक्शन और मासूमियत, दया और क्रूरता सबकी झलक दिखाई देती है। आपको क्या लगता है कि लियोनार्डो इससे क्या मैसेज देना चाहते थे? इस पेंटिंग की बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि अगर आप करीब से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मोनालिसा के मुंह और आँखों का कोना हल्की सी परछाई में ढका हुआ है। यही बात उस मुस्कान को रहस्यमयी बनाती है। उसकी आंखों की शिकन और होठों के किनारे हमें बता सकते हैं कि वो उस पेंटिंग में असल में क्या महसूस कर रही थी। लेकिन लियोनार्डो का यही तो इरादा था कि उन्होंने इसे एक पहले की तरह पेंटिंग देखने वालों पर छोड़ दिया। यही पहला प्रिंसिपल है कि हमें तुरंत किसी चीज़ों को जज नहीं करना चाहिए या किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। एक ही चीज़ के कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसीलिए उसके पीछे के कारण को समझने की सोच अपनानी चाहिए, तब जाकर आप उसे सही तरीके से जज कर पाएंगे। थोड़ा अलग एंगल से सिचुएशन को देखने की कोशिश करें। किसी नई चीज़ को देखकर उसके बारे में सवाल करना और उसका जवाब ढूंढने की इच्छा बनाए रखना चाहिए। ये आपको सच और झूठ के बीच के फ़र्क को समझने में मदद करता है। ये आपकी सोचने की पावर को बढ़ाता है। शायद यही वो खासियत है जिसने लियोनार्डो को इतने सारे इन्वेंशन करने में मदद की थी। इस बात को याद रखें कि जीनियस कभी तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। वो उसे अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद नतीजे पर पहुंचते हैं। सालों से आर्ट एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट ने ये सवाल किया है कि आखिर इस पेंटिंग की मॉडल थी कौन? क्या वो सच में कोई लड़की थी या सिर्फ एक इमेजिनेशन थी? लेकिन आज तक इसका कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया। किसी ने कहा कि वो लीज़ा डेल जियोकांडो थी, जो फ्रांसिस्को डेल जियोकांडो नाम के सिल्क व्यापारी की पत्नी थी। किसी ने कहा कि मोनालिसा में उन सभी औरतों की झलक थी जिन्हें लियोनार्डो ने अपनी ज़िंदगी में देखा था, जैसे उनकी माँ, रईसों की प्रेमिका या राह चलती आम औरतें। लेकिन बेल लैब्स के डॉक्टर लिलियन शेड्वार्ड्स का एक अलग और बड़ा ही दिलचस्प नज़रिया था। उनका मानना था कि मोनालिसा लियोनार्डो की खुद की तस्वीर हो सकती थी। इसे सेल्फ पोर्ट्रेट कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लियोनार्डो के पास सिर्फ एक सेल्फ पोर्ट्रेट थी, जिसे उन्होंने लाल रंग के चॉक से बनाया था। उस पेंटिंग में उनके लंबे लहराते बाल, घनी भौहें
और उम्र के साथ आने वाली आंखों के आसपास की झुर्रियाँ साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर शेडवर्स ने मोनालिसा की पेंटिंग और उस सेल्फ पोर्ट्रेट को साथ देखने के लिए सटीक माप के साथ कंप्यूटर मॉडलिंग का इस्तेमाल किया। गौर से देखने पर आप देख पाएंगे कि मोनालिसा और लियोनार्डो का माथा, आँख, नाक, होंठ बिल्कुल सामान्य रूप से एक लाइन में थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक ही तस्वीर के दो साइड की तरह थे। कैथोलिक चर्च माइकल एंगलो और बर्नीनी की तरह लियोनार्डो को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लियोनार्डो बाइबल में दिखाए गए सीन का मीनिंग अपने नज़रिए से निकालते थे। कहते हैं कि मडोना ऑफ द रॉक्स और वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एनी पेंटिंग के दो अलग अलग वर्जन हैं। एक बहुत चौंकाने वाला और दूसरा बहुत कोमल है। लियोनार्डो जैसे मास्टर पेंटर कोई भी चीज़ अनजाने में या इत्तेफाक से नहीं करते। हर चीज़ के पीछे एक ठोस कारण होता था जो अक्सर आम लोगों की नज़रें देख नहीं पाती थीं। उनकी पेंटिंग्स में लोगों के चेहरों के हाव भाव, बॉडी की पोजीशन, हाथ का इशारा सब बिल्कुल वैसा ही होता था जैसे वो दिखाना चाहते थे। और आप माने या ना माने, उनकी छोटी सी छोटी बातों में भी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छुपा हुआ होता था। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि लियोनार्डो लास्ट सपर या सेंट जॉन द बैप्टिस्ट में असल में हमें क्या बताना चाहते थे। यह हमारे ऊपर है कि हम उनकी कला की सुंदरता और रहस्य को किस तरह समझते हैं। आगे के नए प्रिंसिपल जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।